देश में था, वही संकट आज भी देश में बोलो। और ये परिस्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं? बदलनी चाहिए। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये गरीबी, असुरक्षा, ये लाखों करोड़ का काला धन, ये भ्रष्टाचार, ये भ्रष्ट व्यवस्था का अंत होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। पक्की बात, एकदम सच्ची कह रहे हो ना? और इस सवारी व्यवस्था को बदलने के लिए आपको भी आगे आना चाहिए कि नहीं? और अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए कि नहीं? मेरे से बोले, बाबा चुनाव के समय कौन सा योग सिखाने आ रहे हैं? क्या चुनाव के समय योग नहीं करना चाहिए? बोले तो। और चुनाव के समय भी अच्छे आदमियों का साथ नहीं देना चाहिए? और बुरे लोगों को और इन राक्षसों को, इन रावण और कंसों को ठिकाने नहीं लगाना चाहिए? जरा मेरे साथ मिलकर के एक श्लोक बोलो, इसमें सब कुछ हो जाएगा साफ। बोले, बाबा किसके लिए झांसी में आए? उस समय तो झांसी की रानी थी, उसने भी फतह कर ली थी। ये तो एक देशद्रोही खानदान ने धोखा दे दिया, नहीं तो 100 साल पहले हिंदुस्तान आजाद हो गया होता। 1857 में धोखा हो गया और 1947 में भी धोखा हो गया, 1601 में भी धोखा हो गया। कि विदेशी कंपनी आई थी, उसने 500 साल हिंदुस्तान को लूटा, गुलाम बनाया। क्या नाम था उसका? भूले नहीं हो ना? फिर 1000 साल पहले भी धोखा हुआ था, मोहम्मद गोरी आया, 22 बार उसको पराजित करके बस एक ही काम गलती की थी, पृथ्वीराज चौहान ने उसको जिंदा छोड़ दिया और उसी के हाथों फिर मारा गया। तो दोबारा से तो भूल नहीं करोगे झांसी वालों? हाँ, तो क्या करना, जरा हाथ जोड़ के बैठो। क्यों आया हूं वो भी बता देता हूं, मैं शास्त्र की भाषा में बात करता हूं। बोलो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ओ दूर बैठे हुए तुम भी बोलो उधर, आवाज मुझ तक आनी चाहिए जो दाई तरफ बैठे हुए हैं। सब बोलेंगे जो भी इस देश से, धर्म से, संस्कृति से प्यार करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब पता लग गया किसके लिए आया, किसका साथ देना चाहिए? परित्राणाय साधूनाम, साधु का साथ देना चाहिए और दुष्टों का विनाश करना चाहिए। और जो साधु का साथ नहीं देता वो पाप करता है। और कोई साधु होकर के भी साधु का साथ न दे, फिर तो कैसे देश बचेगा भाई? सबको साथ देना चाहिए। परित्राणाय साधूनाम, साधु का साथ दो, सज्जनों का साथ दो, देशभक्तों का साथ दो और बेईमानों को साफ कर दो। ये गीता का संदेश है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, तो ही धर्म की, देश की, संस्कृति की रक्षा होगी। उसी के लिए संभवामि युगे युगे हमारा जन्म हुआ है। चलो, बहुत कुछ बताना है, इस पगड़ी की लाज भी बचाना है। भाई रविकांत दवे जी के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। इधर ये बहुत सेवा करता है, इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दो। जाओ, खुश रहो, ये खूब सेवा करता है। हाँ? चलो सुनो, अब बैठो सीधे, बाबा जी के साथ योग करोगे ना? हाँ, योग भी कराना है और देश भी। अरे जोर से तो बोलो, इतनी धीरे से बोलोगे तो थोड़ी बचेगा। योग भी कराना है और देश भी, और भ्रष्टाचार मिटाना है और काला धन भी, और भारत को विश्व गुरु। तो झांसी वालों को सबसे आगे। हाँ, 4 जून के जो क्रूरता बर्बरता की, उसके बाद में भारत स्वाभिमान के दूसरे चरण की यात्रा मैंने झांसी से शुरू की है और अब समापन भी यहीं से होगा।
अब इन तो अभी हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। संत पूज्य मुरारी बापू जी ने हमेशा एक बात कहते हैं, संत कभी उग्र नहीं होते लेकिन व्यग्र तो होते हैं जब पूरे देश को तबाह होता देखते हैं, बीमारियों में, बुराइयों में, भ्रष्टाचार में, विदेशी कंपनियों की व्यापार के नाम पर हो रही लूटमार में पूरा देश तबाह हुए जा रहा है, अपना जीवन भी तो तबाह हुए जा रहा है। कुछ काम हमें खुद करने, बीमारियों और बुराइयों से खुद बचना है और भ्रष्टाचार, कालाधन, भ्रष्ट व्यवस्थाओं से देश को मिलकर बचाना है। वो सब साथ साथ बताएंगे, पहले योग भी सिखाएंगे। देखो एक बाबा की फूंक इतनी जोर से आ रही है, तुम भी तो फूंक मारो मेरी मैया, करो। यह भस्त्रिका, क्या है इसका नाम? बच्चे 2 मिनट, बड़े 5 मिनट कर लेना, पूरे शरीर को एनर्जी मिलेगी, एलर्जी नहीं रहेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, न टीबी न कैंसर। 1 मिनट में पूरी बॉडी का ब्लड हार्ट और फेफड़े से होकर के पूरी बॉडी में जाता है। 65 से 70 किलोमीटर की स्पीड से ब्लड को दौड़ता है, पूरे शरीर में 5 से 7 लीटर ब्लड होता है। 1 मिनट में पूरा ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है और फेफड़ों से, हार्ट से ऑक्सीजन लेकर के फिर पूरे शरीर में जाता है, आर्टरीज, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज में फैल जाता है। एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन और उससे बनने वाले पूरे सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम को एनर्जाइज करता है, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस करता है। ये छोटा विज्ञान नहीं है, प्राण विज्ञान ही जीवन विज्ञान है, ये प्राण विद्या ही ब्रह्म विद्या है। ऐसे लंबा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इससे तो पूरी जीवनीय शक्ति का विकास होता है और फिजिकल, मेंटल, पूरी बॉडी का बैलेंस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, ये बड़ा जबरदस्त है। हमारे ऋषियों ने जीवन की एक एक क्षेत्र में, जीवन के एक एक पहलू पर बहुत गंभीरता से विचार किया और योग की तो एक एक क्रिया और जड़ी बूटी और जीवन से जुड़े हुए एक एक प्रश्न के ऊपर गंभीरता से शोध किया, अध्ययन किया, अनुसंधान किया और तब हमको बताया कि कैसे जीना। सुबह सुबह करो योग, फिर देखो पूरा जीवन पुरुषार्थ से, ऊर्जा से भरा हुआ होगा और आगे बढ़ते चले जाओगे। बस एक सूत्र पकड़ लो, सुबह सुबह उठ के करना है योग। क्या करना है सुबह उठते ही? बोलो। और दिन में फिर कर्मयोग करना, चुनाव के समय राजयोग करना। हाँ, जीवन बनेगा योग से और देश बनेगा सही लोगों को वोट करने से। अभी बोला ना, परित्राणाय, जोर से तो बोलो, इतना तो याद करके जाओ, परित्राणाय विनाशाय च, तो उसके लिए वोट देना पड़ेगा। जो वोट नहीं देगा उनको पाप लगेगा। कई तरह के पाप होते हैं, हिंसा करने का अलग पाप, झूठ बोलने का, दुराचार, व्यभिचार, गलत काम करने के अलग अलग पाप हैं। जो वोट नहीं करता उनको 125 करोड़ लोगों को दुख देने का पाप लगेगा। आज 125 करोड़ लोग दुखी इसीलिए हैं कि सही लोगों को वोट नहीं करते। मैं सन्यासी होके भी वोट करता हूं डंके की चोट पर, क्योंकि मेरी नियत में कोई खोट नहीं है, तो फिर मैं वोट क्यों ना करूं। और नियम तो मुझ पर भी सारे वही लागू होते हैं जो आपके ऊपर है। मेरे लिए और आपके लिए अलग संविधान, अलग कानून नहीं बने हुए। इसलिए हमने कहा इस बार एक भी भ्रष्ट और बेईमान संसद में ना पहुंच पाए, ये भी संकल्प लेकर के जाना है और आपको देश को बचाना है और आप बचाएंगे। एक एक आप 1-1 हजार के बराबर है और अकेला बाबा 100 करोड़ के बराबर। ठीक है, चलो, तो धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। चलो अगला करो। ये वोट से तो बाहर की सफाई होती है, वोट की चोट। आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट। ये तो नारा दिया हमने देश के लिए। करो अपने भी तो भीतर की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट गड़बड़ हो गई है, हिलाओ, ठोकने से ठीक रहता है। श्वास बाहर छोड़ो, ये सबको करना है।
इसे क्या क्या किया हमने? इससे लीवर की प्रॉब्लम, स्प्लीन की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की, यूट्रस की, ओवरी की, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन हो गए थे, गाल स्टोन हो गए थे, हेपेटाइटिस हो गया तो कोलाइटिस हो गया था, पांच फिशर, फिस्टुला, डायबिटीज, पेनक्रियाटाइटिस, कोलाइटिस, सारी बीमारियां, और गैस ऊपर से भी। कुछ लोग इतनी गैस छोड़ते हैं, और नीचे से भी। ये कपालभाति। और सुनो, फिर इसके बाद देखो, ये कपालभाति, इसमें कंधे नहीं हिलाना, यूं नहीं, मुंडी नहीं हिलाना, यूं नहीं, कुछ होठ हिलाते हैं, ऐसे नहीं करना, कुछ पूरे हिलने लगते हैं। खाली सेंट्रल गवर्नमेंट हिलेगी। एक बार करके देखो। मैंने तो सुबह दूध पिया था थोड़ा सा मुंबई में, उसके बाद खाली पेट हूं, और मैंने सोचा कि पहले ललितपुर वालों को, फिर झांसी वालों को योग सिखाऊंगा, उसी के बाद ही कुछ खाऊंगा। वैसे तो 18 साल हो गए अनाज खाया ही नहीं है, और कुछ लोग पूरा देश खा गए, बेईमान कहीं के। ये साधु संतों का देश है, इसको साधु संत ही बचाएंगे भाई, और कोई नहीं बचा सकता। बड़े समझदार हैं झांसी वाले। देखो कपालभाति के बाद ये देखो, ऐसे कैसे, आप भी घुमाओगे ना? एक मोटा सा आदमी आया, आगे से घुमाने लगा, तो आगे से तो कुछ निकला नहीं, तो पीछे से घुमाने लगा। मैंने कहा भैया तेरे तो बैक गियर लग गया। शरीर अपने पूरे काबू में रहना चाहिए मेरे भैया, एकदम फर्स्ट क्लास। ये करेंगे। फिर देखो, ये तो मैंने आपको कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, फिर ये अग्निसार, फिर वो नोली होती है, फिर घुमाते। इतना हल्का शरीर होना चाहिए। जिनका थोड़ा सा मोटा शरीर हो ना, तो ये कपालभाति करना, फिर ये थोड़ा सा ये कर लेना। जैसे किसी किसी के ये बहुत भारी भारी होते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से आते हैं, बीच में आके मिलते हैं, मोटे मोटे, तो मोटे मोटे तो ऐसे किया करो, ऐसे किया करो। इससे 25-50 बार करने से सब पतले पतले पतली पतली हो जाएगी। कमर इतनी सी होनी चाहिए। आपकी भी इतनी है ना, माप के देखिए। अरे बाबा इतनी हो गई, इतनी सी होनी है ना। फिर ऊंचाई, अनुलोम विलोम। और देखो, ये तो मैंने जो अभी बताया ना, ये तो पूरा बाद में सिखाऊंगा। ये तो हल्के वाला है। भारी वाला करने के लिए तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भारी वाला तो ये है कि बच्चों को ये प्राणायाम तो 8 करने ही है, बच्चों को ये करना चाहिए। देखो ये है शीर्षासन, ये बच्चों को कराना, और जवान जवान भी सब करना। और शीर्षासन में पद्मासन लगा दो, ये ऐसे। जो शीर्षासन करेंगे बच्चे,
कुछ बड़े भी करने लग गए हैं, उनको भी अभिनंदन है। ऐसे सीखो। जो शीर्षासन करेंगे उनके आंखों पर कभी चश्मे नहीं चढ़ेंगे, उनको कभी सिर में दर्द नहीं होगा, उनका दिमाग कमजोर नहीं रहेगा। मैं कहता हूं ना, हमें नॉलेज में रह रहे हैं नंबर 1, हेल्थ एंड फिटनेस में, कैरेक्टर में काम करने में नंबर 1, देश को भी बनाना है नंबर, और झांसी को भी। अरे झांसी का तो नाम देश और दुनिया के इतिहास में है, और इस बार कुछ ऐसा करके दिखा देना कि फिर से झांसी पूरे देश में छा जाए। हाँ? करोगे ना? जोरदार काम करना। सर्वांगासन, ये ऐसे, फिर हलासन, फिर ये चक्रासन, फिर ये पश्चिमोत्तानासन। बच्चों को करवाना, बच्चों कर लो मेरे साथ साथ, छोटे बच्चे तो अभी भी कर सकते। माथा घुटनों से लगा, पूरा शरीर सधा हुआ, इंद्रियां मन सधा हुआ, पूरा कंट्रोल में। ये 5 आसन तो बच्चों के लिए है ना? बच्चे तो ये मयूरासन भी कर सकते हैं। शुरू में मिट्टी पर करना, कभी फर्श पर लगे बत्ती सी बाहर आ जाए, अभ्यास है। अब बच्चे तो ये भी कर सकते हैं। और ऐसे फिर चल भी सकते हैं। बोले बाबा सीधो तो चलो नहीं आवे, उल्टो सिखावे। तो अपने शरीर पे कंट्रोल होना चाहिए। और जवानों को तो, ये जवानों के लिए पहले बता रहा हूं, फिर बड़ों के लिए बता रहा हूं। देखो जवानों को तो ये भी करना चाहिए। ऐसे पहले दंड बैठक लगाते थे, दौड़ लगाते थे, सब मजबूत होते थे। ये ऐसे, फिर दूसरा ऐसे, यूं किया, फिर यूं आगे, एक एक अभ्यास, एक एक श्वास के साथ। फिर तीसरा ऐसे ऊपर नीचे, फिर चौथा ऐसे, एक पैर ऐसे ऐसे झुक गए, फिर ऐसे। इसको बोलते हैं हनुमान दंड। शरीर को बलवान बनाने के लिए पहले सब ऐसे दंड बैठक लगाया करते थे, मजबूत रहा करते थे। ऐसे ये ऐसे, फिर ये ऐसे, पैर ऐसे। जिम जाने की जरूरत ही नहीं, सुबह 10 मिनट कर लो ये दंड बैठक, 12 दंड 8 बैठक, सूर्य नमस्कार बता रहा हूं, ये रोज कर लेना। फिर देखो तंदुरुस्ती एकदम फिट रहेगी। 1 रुपए भी दवा में ना खर्च करना पड़े। 1 रुपए का भी खर्चा बीमारी और बुराई में ना हो घर में, तो देखो जीवन स्वर्ग बनेगा। आपके घर में राम राज्य आएगा, देश में राम राज्य आएगा। ऐसे ये जवानों की। इसको बोलते हैं पार्श्वदंड। फिर चक्रदंड होता है। कैसे? एक पैर ऐसे, एक ऐसे, और ऐसे घुमा देते। देखो ऐसे, ये होले होले, और फास्ट करो तो इतनी फुर्ती होनी चाहिए शरीर में। और सांस नहीं फूलना चाहिए। थोड़ा सा चलते सांस ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं, फिर ये मारते पड़ते, फिर ऐसे आ गए, बीच में से
पूरे शरीर को यूं निकाल देते धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे ऐसे आते। शरीर में ताकत चाहिए, नहीं तो मोटा सा करेगा तो बीच में पलटी खा जाएगा। बाबा गाड़ी पलटी खा गई। शरीर में जान होनी चाहिए। फिर शेर दंडा से ये ऐसे। दस हुए, फिर ये क्या हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें कोई दिक्कत? फिर लास्ट कैसे? ऐसे ऐसे। कितनी बार? 10 बार से शुरू करके 100 बार से लेके 500 बार कम से कम। मैं 500 बार करता था, गुरुकुल में पढ़ता था तब। अब 250 बार ही करता हूं। ये तो थोड़ा सा बताया आपसे, है ना? ये तो 12 दंड जवानों के लिए, और बच्चे फिर जवान और बच्चे 2-2 5-5 बार करें, फिर 10-10 20-20 बार, है ना? जो जवान है और बच्चे हैं ना, उनको तो करने में बड़ा मजा आता है। बड़े कहते बाबा जी आप पहले नहीं मिले। अरे अब तो मिल गया। जितना कर सकते हो करो, अपने बच्चों को कराओ। फिर 8 बैठक सिखाते हैं। आप बहुत देर से मेरी तरफ खामोशी से क्यों देख रहे हो? कुछ गाना है तो गा लो। मुझे गाओ गाओ, छोटा सा गाओ। आपको देख के जो फीलिंग हुई, मुझे ऐसा लगता है जो बहुत पहले कहा गया था कि कल के अवतार जन्म लेने वाले इस पृथ्वी पे, तो मुझे लगता है कल के अवतार के रूप में आप इस जमीन में, इस दुनिया में आ चुके हैं। और उन्होंने घोड़े पे रूप बताया था आपका, और आज जो गाड़ी है वो हॉर्स पावर से चलती है। तो इसका मतलब है कल के अवतार आपके रूप में यहाँ पे संसार में अवतरित हो चुका है, और इस संसार का भला होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। एक बार दोबारा तालियां बजाएं हमारे बाबा संसार के गुरु रामदेव जी के लिए। वंदे साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम राधा, राधा राधा वाचिकम तस्य शेषम। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा राधा राधा, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बाबा जी तुमने गिरते को थाम लिया है, किसी ने हृदय से जब तुम्हारा नाम लिया है, गिरने ना दिया तूने, मुझे थाम लिया है। बाबा जी गिरने ना दिया तुमने, हिंदुस्तान को थाम लिया है। बाबा जी कुछ ऐसा
इंतजाम हो जाए, बाबा जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबान जुबान पे बाबा रामदेव जी महाराज, बोलिए रामदेव जी महाराज की। जुबान पे बाबा 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 नाम हो जाए, बाबा जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, बाबा जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सबको आना चाहिए। कैसे? इसके बारे सब करो ना। देखो जो बच्चे वो करना करो। देखो कैसे ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, फिर ये फास्ट करो तो फास्ट करो तो। करोगे ना? बच्चों को जरूर करना। सुनो, चलो बड़े वालों के लिए बता देता। रोज ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम 5 से 8 सुबह आस्था देखते हो ना, शाम को 8 से 9:30, 9 से 10 का जैसे देखते हो वैसे करो। कैसे? ये तो सिखाया ना सबको। कपालभाति, सांस को बाहर छोड़ना। थोड़ी देर लगातार मेरे साथ साथ करना आस्था पर देख करके, फिर आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर ये भी होगा। तीन बंद के साथ फिर उज्जाई, गले को टाइट करके सांस भरते, रोक के रखते, अब ऐसे छोड़ देते। गले थरड़ के लिए बहुत जबरदस्त है। और सुनो, एक प्राणायाम तो बहुत ही अद्भुत है। 72 करोड़ से ज्यादा नस नाड़ियां शरीर की, 8 चक्र है इसमें। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये 3 नाभि के साथ जुड़ी हुई, नाभि के नीचे हैं 2, एक नाभि के पीछे। ये हृदय चक्र, अनहद चक्र बीच में। फिर यहाँ विशुद्धि चक्र, जहां तिलक लगाते हैं यहाँ आज उसके ऊपर गुरु, यहाँ सहस्रार। 8 चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ से ज्यादा नस नाड़ी शरीर में। यह देह देवालय शिवालय, यही हिमालय, कैलाश, मान सरोवर। तुम्ही शिव, तुम्ही राम, तुम्ही हनुमान, तुम्ही घनश्याम। तुम्हारे भीतर ही सारी शक्तियां, सारा ज्ञान स्वयं भगवान। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ना इसे, एक बार करो सब, थोड़ी देर के लिए करो। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। माइंड अपसेट रहता है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, स्ट्रेस बहुत रहता है। डिजीज फ्री, स्ट्रेस टेंशन फ्री लाइफ, उसके लिए ये अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त। एक बार करके देखो, थोड़ा सा देखो। लंबा गहरा सांस भरा और बाहर छोड़ा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो शरीर ठीक रहेगा, दिल ठीक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा। शरीर, दिल, दिमाग ठीक रहे तो व्यक्ति का विचार ठीक रहेगा, व्यवहार ठीक रहेगा, आचरण ठीक रहेगा। तो फिर कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, देश के साथ धोखा और गद्दारी नहीं करेगा। यही तो हम कहते हैं। अभी देखो, अभी तक तो हमने पूरे देश में योग कराया है।
और मुझे लगता है इस बार तो अब सब कुछ बदलेगा। ये बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन, और अब की बार, अरे मैंने और कुछ कहा, तुम कहां सीख के आ गए सब? अब की बार ऐसा करके कुछ दिखाना है कि देश ने तो योग किया ही, इस बार संसद भी योग करेगी, तो फिर गलत रास्ते पर नहीं चलेगी। बहुत जरूरी है ये। नहीं तो सिंहासन पर बैठने वाले लोगों को जब तक आसन नहीं सिखाएंगे तब तक तो उनका शीर्षासन कराना ही पड़ेगा, है ना। तो सुनो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो जरा, बड़ा जबरदस्त है ये। जोर से मत करना, कुछ ऐसे करते हैं ऐसे, अनाड़ीपने से कोई काम नहीं करना। तो ये है अनुलोम विलोम। क्या नाम है इसका? नाम बोलो। सारी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। शुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी तत्वमसि श्वेत केतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। केनोपनिषद में एक बहुत बड़ी कथा आती है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रेतयुक्तः केनेशितम आत्मा मुदन्ति चक्षुश्रोत्रम उदयुनक्ति। सारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और उसमें आदमी समझ नहीं पाता, उलझ जाता है। कोई शरीर के, कोई इंद्रियों के, कोई मन के फेर में उलझ जाता है। फिर वह उमा प्रकट होती है और फिर उमा ज्ञान देती है, उमा बोध देती है, उमा प्रकाश देती है। तो फिर आदमी को बोध होता है सब कुछ तेरे ही भीतर है। तुम कुछ दूसरी उमा समझ ली क्या? अरे भैया, मैं तो उपनिषद की कथा सुना रहा था। भाई बड़े ये झांसी वाले तो भाई बड़े चक्कर वाले हैं भैया। सुनो, पहले अंगुली माथे पर रखो, फिर शेष तो अंगुलियां ऐसे रखो, कान अंगूठे से बंद करो। तुम्हारे भीतर ही उमा नाम की रितंभरा प्रज्ञा पैदा होगी और वो तुम्हारा इस बोध कराएगी कि तुम्हारे भीतर ही सारा ज्ञान है, स्वयं भगवान है, सारा ब्रह्मांड, सब सुख शांति आरोग्य तुम्हारे भीतर है। बाहर भटक रहे हो, पानी में मीन प्यासी रे मुझे सुन सुन आवत हासी। यही हमारे ऋषियों ने कहा है, कबीरदास महाराज ने कहा है। पहले उन्हें माथे पर शेष, आंखों पर कान अंगूठे से बंद करो, मुख पे बंद ओंकार का नाद करो जरा। कैसे? ऐसे भ्रामरी करते ना, अपने आप अंदर से प्रकाश पैदा होता है और उस ज्योति में हम समाहित हो जाते हैं, समाधि लग जाती है, सहज समाधि। देखो, भ्रामरी के बाद सभी दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, ध्यान मुद्रा में पहले उंगली अंगुष्ठ के अग्रभाग को आपस में मिला के रखेंगे, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद और लंबा गहरा श्वास भर के आइए सब मिलकर के। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम यह एकाक्षर ब्रह्म, एक ओंकार सतनाम। ओम ये परमात्मा का सबसे बड़ा नाम है, ये दिव्य ध्वनि है, डिवाइन साउंड है, ये कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं। आओ लंबा गहरा श्वास भरेंगे, 3 बार सभी पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। फिर से लंबा गहरा श्वास भरो।
ऐसे 3, 5, 7, 11 बार, जितना वक्त उतना ओंकार का उच्चारण करना, फिर सांसों के साथ ध्यान करना। बाहर से जो मंद मंद श्वास अंदर जा रहे हैं और अंदर से जो मंद मंद श्वास बाहर निकल रहे हैं, श्वासों के साथ जब ध्यान करते हैं तो फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, सहज समाधि लग जाते हैं। उस अदृश्य शाश्वत नित्य ओंकार ब्रह्म के साथ हमारा तादाद में संबंध जुड़ जाता है। ऐसे श्वासों के साथ ध्यान करना 1, 2, 3, 5 मिनट, जितना धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाए उतना करते जाना। हाथों को ऊपर उठाना और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का, ऊष्मा का अंजन आंखों पर करना। ऐसे ये सांसों पर हर रोज थोड़ा सा ध्यान लगाना, इससे आपके श्वास बहुत लंबे और गहरे हो जाए और आपका अपने शरीर, इंद्रियों और मन पर भी नियंत्रण आ जाएगा और आप हमेशा सात्विक अवस्था में जीवन को जिएंगे। जीवन की 3 अवस्थाएं, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। तामसिक अवस्था में हम जीते हैं तो अपनों और दूसरों का बुरा करते हैं, अपने साथ भी न्याय नहीं कर पाते और अपने घर, परिवार, समाज और देश के साथ भी न्याय नहीं कर पाते, अपितु पाप में, अनाचार में, दुराचार में, व्यभिचार में, चोरी, जारी, तमाम तरह के दोष हमारे जीवन में आ जाते हैं। तामसिक जीवन। दूसरा राजसिक जीवन, जिसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों काम हम करते हैं। एक होता है सात्विक जीवन, सात्विक बुद्धि, सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक व्यापार। ये योग से, ध्यान से बढ़ेगा। अब एक बहुत खास विद्या, उसको भी के बारे में थोड़ा सा बताता हुआ, देखो अपने हाथों में ही बहुत बड़ी शक्ति है। योग प्राणायाम तो करना, ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई है, बीपी बहुत बढ़ गया है तो मुक्तावटी, शुगर बहुत है तो मधुराशिनी, गिलोय घनवटी, नीम घनवटी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल की बहुत प्रॉब्लम है तो हृदयामृत अर्जुन की छाल, दिमाग की नस नाड़ियां बहुत कमजोर होंगी तो अश्वगंधा कैप्सूल, मेधावटी। ये सब आपके यहाँ पतंजलि चिकित्सालय और पूरे देश भर में हमने ऐसी पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों की व्यवस्था की है कि हमारे ऋषियों का जो ज्ञान है आयुर्वेद का, ये जो अपने ऋषियों की विरासत, उसका भी हमको लाभ मिले। लेकिन इससे पहले कहना चाहता हूं, योग करो, एक्यूप्रेशर थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करो और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाओ तो आपके अंदर से सब कुछ मिलेगा। देखो पहले अंगूठे के नीचे यहाँ ये है थायराइड का पॉइंट, फिर है यहाँ पहली दूसरी उंगली के नीचे आंख का, थोड़ा सुबह उठ के आंवले का जूस पी लो, अनुलोम विलोम कर लो, ये पॉइंट दबा लो, आंख का चश्मा हट जाएगा, कैटरेक्ट ग्लूकोमा की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बीच में फेफड़े का पॉइंट है, यहां से थोड़ा दबा लो, फेफड़े ठीक हो जाएंगे। दूध में हल्दी से लाजी, थोड़ा च्यवनप्राश ले लेना, श्वासारी ले लेना। लास्ट में कान का पॉइंट है, सारी वाद्यावटी, चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत रसायन ले लो, कान का कैसा भी रोग खत्म हो जाता है। यहाँ से यहाँ हार्ट का पॉइंट है, लौकी का जूस आंवले के रस के साथ पियो, उससे बालों की समस्या, आंखों की समस्या, हार्ट की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, बीपी की समस्या, पेट की समस्या, मोटापा से छुटकारा मिल जाता है लौकी का जूस और आंवला पीने से। और जिनको ज्यादा मोटापा है वो 3 चीजें और कर लो। एक तो अनाज बंद कर दो, अनाज में खाली चने की रोटी खाओ और दालों में खाली मूंग की दाल, बाकी गेहूं चावल और गेहूं चावल और खास करके ये सब्जियों में आलू की सब्जी, बाकी तला हुआ घी और ये सब तो कम खाते हैं। तो देखना एक ही महीने में 15-20 किलो वजन घटा सकते हो आप। ये पॉइंट हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इसके नीचे शुगर के लिए। जिनको ज्यादा वजन बढ़ाओ मेदोहरबटी ले लेना, फिर यहां से दबाना, प्राणायाम करना, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल आ जाएगा, मोटापा कोलेस्ट्रॉल से लेके कोई बीमारी नहीं होगी। ये स्ट्रेस का पॉइंट है। फिर ये 2 मिनट ऐसे ताली बजा लो, सुबह उठ के एक बार तो हंसा करो, एक बार जरा दोनों हाथ उठा करके आनंद से, मस्ती से जरा झांसी वालों हंस के दिखाओ। मैंने कहा था ना अभी तो बुरे दिन जाने वाले हैं, अच्छे दिन अब तो हंसो। बहुत पीड़ा झेली है देश ने, ऐसे मस्त रहना। सारे जग में सबसे निराला, तो ऐसे हर रोज हंसना, ठीक है। फिर 2 मिनट कीर्तन करना, कैसे? तालियों के साथ। देखो ऐसे जोर से ताली बजानी चाहिए एकदम, है ना, जिससे कि पूरा अंदर का खून ना वो दौड़ उठे और अंदर की सारी शक्ति जाग जाए। बहुत देर होगी आपको बैठे बैठे, खड़े हो जाओ, खड़े होके गाओ। ठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती,
देश है पुकारता पुकारती माँ भारत। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी, चल पड़ा तू चल पड़े साथ तेरे भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो सुनो मेरे भैया, आज झांसी में आए और आपको योग है सिखाए, आपको खुद योग करना है और औरों को, अरे जोर से तो बोलो, दूसरों को योग, बीमारियों और बुराइयों से भारत को मुक्त, और ये भ्रष्टाचार भी, और सबको मिलकर के कुछ ऐसा करके दिखाना है कि काला धन भी, ये बहुत कुछ होगा। एक एक व्यक्ति एक एक हजार के बराबर काम करना। तो भाइयों बहनों, आप सब भाई बहनों को मिलकर के बड़ा काम करना। आप एक एक के संपर्क में हजार, 100 500 हजार लोग होते हैं। सबको मिलके बताओ कि अब वक्त आया है कि सबको मिलकर के खुद को भी बचाना और देश को भी बचाना है। और 30 तारीख को वोट करने के लिए जरूर, और जाति और मजहब के लिए, दारू के लिए, पैसे के लिए वोट, देश के लिए वोट करना है। किसके लिए वोट करना है बोलो? देश के लिए, एक बेटर इंडिया के लिए वोट करना है। ये संकल्प लेकर के जाना, और जिनकी नीयत में खोट है उनको वोट। ऐसी एक जागरूकता पूरे देश में आएगी तो जो लोकतंत्र को कुछ लोगों ने लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र, नोट तंत्र बना दिया है, उस हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत जो हमें आजादी मिली, कितने वीर वीरांगनाओं ने उसके लिए कष्ट झेले, दुख सहे, जीवन के सर्वोच्च बलिदान दिए। अब उनके बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देना है। रानी लक्ष्मीबाई के सपनों का भारत। भाइयों बहनों, वक्त बहुत हो चला है, 9:45 बजने को है। बस अब इतनी सी बात करता हुआ कि मैं दूसरे चरण की यात्रा में झांसी आया था, तब भी झांसी वालों ने, जब मैं शहर से निकला तो कम से कम 1 लाख लोग सड़कों पर थे। और आज चाहे देर हो गई, लेकिन आपके इरादे बहुत ही मजबूत हैं, आपके संकल्प फौलादी हैं। आप बहुत कुछ करके दिखाएंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। अंत में फिर से एक बार बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कर्मयुद्ध 2